नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का परंपरागत और गढ़ माना जाता है। उस सीट पर इस बार डिंपल यादव यानी अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव मैदान में है। 28 साल से यह सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी से हटकर यह सीट भारतीय जनता पार्टी पर आ जाए। उम्मीद इसकी कम है, लेकिन जिस तरह की खिंचातानी वहां हो रही है, उसी बीच वहां से एक ऐसी खबर आ गई कि महाराणा प्रताप के अपमान को लेकर दो एफआईआर वहां दर्ज हुई हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी की एक रैली थी, अखिलेश यादव ने एक रोड शो निकाला था और उस रोड शो के बाद समाजवादी पार्टी के लोग झंडा लिए हुए जिस सड़क से निकल रहे थे, वहां जो करहल चौराहा है, उस चौराहे पर महाराणा प्रताप जी की एक विशाल मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति पर ये समाजवादी पार्टी के लोग जूता लेकर के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने कोशिश की कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के ऊपर जो उनके हाथ में भाला है, वहां उस पर समाजवादी पार्टी का झंडा बांध दिया जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब यह खबर लगी तो वहां संघर्ष हो गया। हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह का यह काम किया उसको लेकर एक एफआईआर उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने कराई है। उन्होंने यह भी एफआईआर में लिखा है कि वो लोग जो मूर्ति पर चढ़े थे वो मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी को गाली गलौज कर रहे थे, अभद्र गालियां दे रहे थे। इसको लेकर भी एफआईआर में लिखा गया है। तो पुलिस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई है और वो पुलिस के पास वीडियो फुटेज है, ऐसी फोटो हैं जिसमें वो लोग दिखाई दे रहे हैं। तो भावना भड़काना और ये अपमान करना, ऐसी कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दूसरी एफआईआर आपको बता दूं कि बीजेपी कार्यकर्ता अक्षय राठौर ने कराई है और अक्षय राठौर ने यह कहा कि ये महाराणा प्रताप जी का अपमान है, संपूर्ण ठाकुर समाज का अपमान है जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है कि वो हमारे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर जूते लेकर के ऊपर चढ़े, जो हम कभी नहीं करते हैं, इन्होंने कर दिया और इसके कारण इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी दो एफआईआर हुई है। अब इस मामले में पुलिस धरपकड़ करेगी वो तो बाद की बात है, लेकिन अब इस मामले को भी समझना है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की इस तरह की बौखलाहट क्यों है, वो इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं जिससे कि लोगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे और वो उनको मुद्दा बनाए। असल में इस बार का जो मैनपुरी सीट की लड़ाई है वो कांटे की टक्कर हो गई है। जो पहले तक अभी तक एक तरफा रहा करता था, ये माना जाता था मैनपुरी माने एटा माने, ये दो सीटें ऐसी एटा इटावा मैनपुरी, बोले ये तो समाजवादी पार्टी की है, यहां से तो दूसरे किसी का मतलब ही नहीं है। लेकिन इस बार इस मैनपुरी में डिंपल यादव को ऐसा घेरा गया है जिसमें बसपा ने भी अपना जो कैंडिडेट उतारा है वो बड़ी रणनीति के तहत है। असल में आपको बता दूं कि मायावती जी को अब यह समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति करनी है, उत्तर प्रदेश में यदि आपको अपना अस्तित्व बचाना है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी से टकराने के बजाय जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी, उससे लड़ना होगा। अभी तक मायावती समाजवादी पार्टी के विरुद्ध भी लड़ती थी तो भाजपा के विरुद्ध भी लड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है उन्होंने देखा और समझ लिया कि पिछली बार चुनाव में लोकसभा में एक भी सीट नहीं आना, ये बता रहा था कि किस तरह का सफाया हुआ। अब इसीलिए मायावती जी को यह समझ में आ गया कि उनको अगर अपना अस्तित्व बचाना है और विपक्ष की भूमिका में रहना है, मजबूत विपक्ष की भूमिका में, उत्तर प्रदेश में सत्ता में तो बीजेपी ही रहने वाली है, यह बात उनको समझ में आ गई। और इसलिए इस बार ज्यादातर सीटों पर बहन मायावती जी के द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो हर सीट पर जातिगत समीकरण को देखते हुए उस तरह के उतारे गए जिससे समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी लोकसभा सीट के लिए खड़ा है वो जीतने ना पाए। उसका लाभ या तो बसपा को मिले या तो भारतीय जनता पार्टी को मिले। अब कई सीटों पर इसके कारण आप देखेंगे कि बसपा के प्रत्याशी भी जीतने की स्थिति में हैं। आज वो स्थिति बनी है क्योंकि बसपा का अपना एक कोर वोटर है और वो किधर नहीं जाता, केवल हाथी देखता है। पुराने लोग अभी भी जो दलित समाज में हैं उनको चाहे कुछ भी आप कह लीजिए, ऐसा एक वर्ग है जो लाभार्थी है, जिसको पिछले 3 साल से मोदी की योजनाओं का लाभ मिला है, राशन मिल रहा है फ्री में,
वो लोग, उसमें से बहुत बड़ा वर्ग एक बदला है, वो बीजेपी को वोट देगा, लेकिन वो संख्या अभी भी बहुत थोड़ी है। ज्यादातर संख्या बसपा की तरफ है, कोर वोटर। और इसीलिए आपको बता दूं कि इस बार मैनपुरी में ही समाजवादी पार्टी की जो आप देखिए कि ये सीट है, इस पर डिंपल यादव को पूरी तरह घेर लिया है। और इसीलिए वहां इस तरह की हरकतें की जा रही हैं कि आप राणा प्रताप जी की मूर्ति लगी है, उस पर अपमान करने का मतलब क्या है। लेकिन आपको मैं एक गणित बताऊंगा जिसके कारण आपको लगेगा कि वहां मामला कितना टक्कर का हो गया है। आपको बता दूं कि वहां जो है डिंपल यादव, जैसे मैंने बताया, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, तो बीएसपी ने यानी बहन मायावती जी ने गुलशन देव शाक्य को मैदान में उतारा है। और यही है बीएसपी की रणनीति। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने बहन मायावती जी की हत्या तक का एक षड्यंत्र रचा था, तब भाजपा ने ही, भारतीय जनता पार्टी ने ही बहन मायावती की जान बचाई थी। अगर बसपा के लोग उस समय कहीं थे नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर नहीं बचाते, तो गेस्ट हाउस कांड में मायावती की हत्या कर दी जाती। यह षड्यंत्र रचा था। और इस बात को शायद बहन मायावती पिछली बार तो भूल गई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नुकसान बसपा को हुआ, फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। इस बार वो नुकसान समाजवादी पार्टी को होने जा रहा है, लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इसका। और वहां दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के बाद बसपा को इसका लाभ मिलेगा। उसका अपना एक काडर जो वोट है वो उनके साथ खड़ा होगा, वो समझेगा कि बहन मायावती जी ठीक से लड़ रही हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहां जो अभी तक समाजवादी पार्टी की ताकत है वो है यादव वोट। उनको लगता है कि यादव तो हमारा, यादव ही वोट करेगा जाति पर। और इसलिए ये स्थिति जमीन पर भी दिखाई देती है। अभी भी कितना भी लाभार्थी यादव हो, कितना भी मोदी की योजनाओं का वहां क्षेत्र में काम हुआ है, वहां योगी जी ने बहुत काम किया है, लेकिन वहां जिस तरह से समाजवादी पार्टी 28 साल रही, उन्होंने भी वहां जो काम किए हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता। और इसीलिए समाजवादी पार्टी का वहां वो गढ़ रहना यादवों की वजह से है। यादव परिवार वहां गांव गांव में ऐसे हैं, हर एक घर से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पर, कोई पुलिस में, कोई प्रशासन में लोग बैठे हैं। और वो समाजवादी पार्टी ने किया यादव कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। तो 4 लाख यादव वहां पर हैं। इसी तरह आपको बता दूं मुस्लिम हैं 55,000 के करीब, और ये दोनों मिला दें तो 4.5 लाख बैठ जाता है। और इसी में साक्य वोट पिछली बार प्लस में था, जो लगभग 3 लाख से ऊपर है। अब इसीलिए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतता आया, क्योंकि साक्य की कुछ वोट मिल गई, यादवों की टोटल वोट मिल गई और मुसलमानों की टोटल वोट मिल गई। MY फैक्टर जो ये चाहे लालू जी है, चाहे अखिलेश है, मुलायम सिंह यादव थे, वो जो बोलते थे, उसके कारण इस सीट पर वो जीतते हैं। इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। कुछ ऐसे यादव हैं जो समाजवादी पार्टी में भी उनको लाभ नहीं मिल पाया, वो गरीब हैं, उनको शोषण किया गया, दबाया गया। तो एक तो कुछ वोट वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता इस बार दिखाई दे रहा है। दूसरा साक्य वोट, जैसा मैंने कहा 3.25 लाख साक्य हैं, वो साक्य बसपा ने अपना, बहन मायावती जी ने गुलशन देव शाक्य को मैदान में उतारा है, वो शाक्य वोट उधर जाएगा, तो ये एक माइनस में होगा। इसी तरह बीजेपी ने जयवीर सिंह को उतारा है, जो पर्यटन मंत्री रहे हैं, और अब आप समझ लीजिए कि वो ठाकुर हैं, उनको सीट से उतारा है। जो ये सारा बवाल महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को लेकर हुआ, यहां पर ब्राह्मण लगभग 1 लाख के करीब है, दलित लगभग 1 लाख के करीब है, लोधी 1 लाख के करीब है, ये सब भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो आपको बता दूं, इसीलिए मैंने कहा कांटे की टक्कर। अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर डिंपल यादव जीतती दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसी तरह की हरकतें समाजवादी पार्टी के लोग करते रहे, हमला, बदतमीजी, उल्टे सीधे अपशब्द, तो ये बाकी कम्युनिटी को एक कर ले जाएगा। दलित वोटर यहां कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया, क्योंकि दलितों का यहां हमेशा शोषण हुआ है, उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, और यादव कम्युनिटी ने किए, ऐसा कई बार बहन मायावती जी ने भी आरोप लगाया है। इस बार बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के और योगी जी के, तो उनका भी रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। तो कांटे की टक्कर है, किधर भी पाला पलट सकता है। और लोगों का मोदी जी के प्रति जो प्रेम है, जो विकास मोदी जी का देख रहे हैं, उसके चलते
इस बार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी यहां पर जीत हासिल कर ले। समाजवादी पार्टी की यही बौखलाहट है और इसी के कारण इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरह की हरकतों के लिए जाने भी जाते हैं। आल बबाल, उल्टा बबाल, कुछ भी गाली गलौज करेंगे, मोदी को गाली देंगे, योगी को गाली देंगे। लेकिन अब एफआईआर भी हुई है और इसमें कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो कुल मिलाकर के माहौल गर्मा गया है मैनपुरी की सीट पर। अब देखना होगा जनता ऐसे बवाल करने वाले गुंडा तत्वों के साथ जाती है या विकास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।